नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश पांडे एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल से होंगे। आज लाइव सेशन में यूट्यूब बनाने में 5 फरवरी 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वक्री से मार्गी होने वाले हैं। उसका सभी पर कैसा प्रभाव रहेगा आम जनमानस पर, और आप थोड़ा सा आप सभी लोगों की राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा उसके ऊपर जानकारी दूंगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह भगवान को याद करते हैं। गणेश जी की वंदना। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यः पठे चुणियादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च वा विघ्नस्य न जायते। ओम विघ्नवल्लिकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमो नमः। इष्ट देवताभ्यां नमो नमः। कुलदेवताभ्यां नमो नमः। ग्राम देवताभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। जी, तो आज जो है 5 फरवरी 2025 के बाद, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री से मार्गी होने वाले हैं। तो उसका कैसा रहेगा प्रत्येक लग्न प्रत्येक राशि के ऊपर। सबसे पहले मेष लग्न या मेष राशि की बात करें तो मेष लग्न से जो हैं अभी तक दूसरे घर में वक्री चल रहे थे, अब दूसरे घर में मार्गी होंगे। दूसरा घर उनके लिए धन मान सम्मान परिवार कुटुंब का माना जाता है। वहाँ से जो है अभी तक उनकी जो वक्री दृष्टियाँ थी, अब वो मार्गी दृष्टियाँ होती है। मार्गी का मतलब, जैसे हम अगर उसको काउंट करके बताएं, मेष से अगर हम काउंट करते हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह, तो सिंह राशि पे उनकी जो है अब मार्गी दृष्टि पड़ेगी। जब सिंह राशि में उनकी मार्गी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा जो है कुछ पॉजिटिव होने की संभावना होती है। और उसके बाद सिंह के बाद अगर हम उसको देखें, फिर वो तुला राशि, जो आपका तुला भाव पड़ेगा या तुला राशि पड़ेगी, उसको मजबूत करेंगे। फिर उसके बाद जो है तुला के बाद वृश्चिक धनु राशि पे उनका प्रभाव मजबूत होता है। तो कुल मिला के ये है, जहाँ बैठते हैं वहाँ तो थोड़ा कम फल देते हैं। अब मार्गी अवस्था में रहेंगे और ये अब मार्गी ही चलेंगे। लगभग 15 मई तक मार्गी रहेंगे और 15 मई के बाद वो राशि भी परिवर्तन करेंगे, मिथुन में जाएंगे। उसके बारे में फिर डिटेल में आगे बताएंगे। तो कुल मिला के मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी राहत आने की संभावना लगती है। अब बात करता हूँ इसी क्रम को बढ़ाते हुए वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ वालों के लिए बात करें, लग्न में मार्गी हो रहे हैं। थोड़ा सा अब लगन के ऊपर अगर ग्रह मार्गी हो रहा है तो थोड़ा सा जो स्ट्रेस उनके दिमाग में था वो थोड़ा कम होना चाहिए, ये मेरा ज्योतिषीय आकलन कहता है। और उसके लिए भी अगर हम बात करें वृषभ वालों की जो दृष्टि पड़ेगी, देखिए वृषभ मिथुन कर्क सिंह और कन्या, तो जो आपका कन्या भाव होगा कुंडली में उसको मजबूती मिलेगी। अब किसी का उसका मान लो पंचम भाव हुआ, तो पंचम भाव प्यार मोहब्बत का भी होता है, संतति भाव भी होता है, एजुकेशन का भाव भी होता है, तो उसको वो मजबूती दे देगा वृषभ वालों के लिए। अब इसी प्रकार से कन्या को देखा, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि को देखेंगे। वृश्चिक राशि किसी के भाग्य की राशि भी हो सकती है, तो उनके भाग्य में बल मिल जाएगा, ये भी यानी कि पॉजिटिव है। उसके बाद अगर बात करें मकर राशि, तो मकर राशि इनके लिए तो वैसे भी मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग्य की राशि ही होती है, तो भाग्य को बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और वैसे भी अभी इससे पहले मैंने 4-5 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी शुक्र उच्च का हुआ था, उसके बारे में विशेष बताया था कि वो एक जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, ये आपकी एक महत्वपूर्ण और अच्छी राशियों में आती है। तो कुल मिला के ये योग इनके लिए बढ़िया है। फिर आगे तीसरी राशि बताने से पहले आप लोगों दोनों की या किसी भी ग्रह, अगर अच्छी ग्रहों की महादशा चल रही होगी तो बढ़िया फल मिलेगा, अंतर्दशा बढ़िया चल रहा होगा बढ़िया मिलेगा, और पता चलेगी उसकी शत्रु की दशा चलेगी तो एक जैसा फल नहीं देता ग्रह, ठीक है। इस प्रकार से अब मिथुन के लिए बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति उतने अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वां होता है। 12वां बृहस्पति का मतलब खर्चे का भाव होता है। अब खर्चे तो वो करेंगे लेकिन अच्छी जगह भी खर्चे होंगे। अभी तक उनके खर्चे बेमतलब के हो रहे थे, दौड़ भागी हो रही होगी मिथुन वालों के लिए। अब आगे जाके जैसे मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला उनका संतान का भाव होता है, तो काफ़ी दिन टाइम से मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले कोई स्त्रियां कंसीव नहीं हो पा रही हो तो उनके लिए कंसीव होने का टाइम शुरू हो जाएगा।
संतान आने की उनकी अच्छी होती है, संतान से मन बटाव या संतान की समस्या बन रही हो तो ये इनके लिए ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तुला बात करें, फिर अब तुला देखा इन्होंने, फिर उसके बाद धनु राशि होती है। धनु राशि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए उनका पर्सनल लाइफ होता है। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के पति का जो है प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पति की मनों की इच्छाएं, क्योंकि वो सप्तम भाव उनका दाम्पत्य जीवन भी होता है और पति के अच्छे उसके लिए फ़ायदा करता है, ये भी बेटर है इनके लिए। अब उसके बाद उसको हम बात कर लेंगे, जब मकर को वो देखते हैं तो मकर राशि उनकी जो है मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो वो मकर राशि इनके ससुराल की राशि होती है। तो ससुराल वालों से कोई एकदम से इनको सपोर्ट बनने लग जाए मिथुन वालों के लिए, तो मिथुन लग्न मिथुन राशि के लिए वैसे देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, तो कुल मिला के इनके लिए भी ठीक है। अब बात करता हूँ कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति वृषभ में मार्गी होने का क्या फल मिलेगा। इनके लिए बढ़िया है, क्योंकि इनके 11वें घर में मार्गी हो रहे हैं। तो 11वां घर मेरी यानी कि जैसे 11वें घर से इच्छाओं की पूर्ति होता है, 11वें घर से बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। वहाँ से अगर वो कहाँ कहाँ देखेंगे, देखिए 11वें घर से अगर देखते हैं तो वृषभ के बाद मेष, मतलब वृषभ हो गया, मेष हो गया, मीन हो गया, उसके बाद फिर कुंभ हो गया, और उसके बाद जो मकर। तो ये जो इनके भाव पड़ेंगे वो एक चीज़ में इनके लिए बढ़िया रहता है। वैसे भी इनकी जो है अब ढैया उतरने वाली है शनि की, तो एक अच्छे रिजल्ट देने की संभावना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए सिंह वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिंह वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति वैसे तो बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है दसमस्त हो जाएंगे। तो दसमस्त करियर का माना जाता है, जिसमें एक करियर इनके लिए उछाल मिलने की संभावना बनती है। और अब वो वृषभ से अगर काउंट करेंगे तो देखो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, तो इनके लिए भी यानी कि कन्या भाव जो पड़ेगा, जैसे कन्या संतान का भाव होता है, और एजुकेशन वाले कोई ये सिंह राशि या सिंह लग्न वाले कोई पेपर ऊपर देना चाह रहे हैं तो वो इनके लिए बढ़िया होता है। कुल मिला के सिंह वालों के लिए भी ये ठीक है। मैंने पहले ही कह रखा है कि जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ एक पॉजिटिव स्थितियों को देते हैं। इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री में ही कैसा परिवर्तन, वक्री से मार्गी में कैसा परिवर्तन रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति इनके लिए सबसे बेस्ट है। अभी तो इनके लिए भाग्य के होके चल रहे हैं। देखिए कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, ये 9 उंगलियां दिख रही होंगी अगर आपको मेरी, तो ये 9 का मतलब भाग्य। अब वो जहाँ बैठता है वहाँ तो कम फल देता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ मजबूती देता है। तो वो कन्या को देखेंगे। कन्या मतलब वृषभ, मतलब कहते हैं वृषभ से अगर उनके लिए कन्या को देखते हैं तो कन्या उनके लिए मजबूती भाव है। पर्सनल लाइफ में मजबूती आने की, क्योंकि वहाँ केतु बैठे हैं, पहले वो केतु भी जा रहे हैं, तो इनके लिए ये ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो अगला भाव पड़ेगा, कन्या के बाद तुला छोड़ के वृश्चिक पड़ता है। वृश्चिक राशि उनकी पराक्रम की राशि होती है। कन्या, तुला, वृश्चिक, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अपने से छोटे भाई बहनों के कोई काम रुक रहे हों तो वो मजबूती मिल सकती है। फिर उसके बाद जो है उनका कन्या, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर उनका जो भाव पड़ेगा, जैसे किसी का भाग्य भाव पड़ेगा, भाग्य को मजबूती मिलेगी और लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के इनके लिए भी ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं इसी प्रकार से तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का वक्री से मार्गी, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है जी। 8वें भाव में आ रहे हैं। 8वां भाव चोट पटक लगने का होता है। अभी कहा था जहाँ बैठता है उस पर ध्यान देना चाहिए इनको, लेकिन जहाँ देखेगा, जैसे वो वृषभ में हैं तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो इनके लिए ये चीज़ अच्छी है कि जो कन्या राशि इनकी पड़ेगी, कहीं पर मान के किसी का चतुर्थ भाव पड़ेगा तो चतुर्थ भाव के लिए इनके पॉजिटिव स्थिति में जहाँ देखता है वहाँ अच्छा करता है, और जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा कम फल देता है। तो तुला लग्न या तुला राशि वाले के लिए वैसे भी देवगुरु बृहस्पति का मतलब वृषभ में कारक प्लैनेट होने के बाद भी वो उतना फल नहीं दे पाते, क्योंकि अष्टमस्त हो जाता है। अष्टम का मतलब होता है अचानक चोट पटक लगना, इन चीज़ों का। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष मतलब वृषभ राशि में ही वक्री से मार्गी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे वो वृषभ के लिए अगर हम उससे वृश्चिक के लिए बात करें तो वृश्चिक के लिए 7वें हो जाते हैं।
तो सातवां उनके भी जो है पति का स्थान होता है। तो इनके चार्ट से उसके अपने पति की कोई अचानक तरक्की हो जाए, कोई पुराना पैसा फंसा हो तो ये मिल सकता है। ये तब होगा जब आप लोगों की अपनी महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में समय सही चल रहा हो, यानी कि ये सब एक जैसा फल किसी को नहीं देता है, ये मैं पहले भी बता देता हूँ। इसलिए अच्छे किसी उन जानकार से भी अपनी कुंडली को दिखवाना भी चाहिए बीच बीच में। और साथ में जो है जहाँ बैठता है वहाँ तो कम फल देता है, हमने भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखा, ये बताया भी था आप लोगों को। और दूसरा जो है वृश्चिक वालों की बताया तो कुछ राहत मिलेगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनु लगन या धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है अब वक्री से मार्गी होंगे तो वृषभ में वक्री हो। तो धनु से देखिए, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, वैसे तो ये छठे घर में वक्री थे, अब छठे घर में मार्गी हो रहे हैं। थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा हेल्थ पॉइंट से। अगर धनु लगन या धनु राशि वालों की हेल्थ में थोड़ी दिक्कत आई होगी तो वो अब बेटर होने की संभावना लगती है। तो धनु वालों के लिए कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और दृष्टि वाइज भी अगर बात करें तो वृषभ से वही जहाँ उनका वृषभ होगा, मतलब वृषभ राशि जैसे किसी का तुला लगन और वृषभ राशि है तो उसका अष्टमस्त हो जाएगा। अष्टम से अगर देखें तो ये वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कन्या जो आपका भाव होगा उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। और ये सभी के लिए कि मेष लगन से मीन राशि या मीन लगन वालों तक की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा अगर अच्छी चल रही होगी तभी रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। मकर वालों के लिए बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति वृषभ के अंदर वक्री प्लैनेट होता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। जैसे उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होता चला जाएगा। उनके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना बनती है, क्योंकि पहले भी बता रखे कि शनि की 7.5 अंतिम फेस में है और शनि जितना देता है उतना कोई ग्रह नहीं देता। आदमी शनि राहु केतु से डरते हैं या पंडित लोग डराते हैं, ये खाली डराने के लिए है। मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है, आप लोगों की अगर कुंडली मजबूत होगी तो कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता ग्रहों के ऊपर। भाई यह कि परेशानी आएगी और परेशानी के बाद उसका निदान निश्चित होता है। कुंभ के ऊपर बात कर लें। कुंभ वालों के लिए देखिए, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, माता जी के घर के अंदर अभी वक्री चल रहे थे। माता जी को हेल्थ की समस्या चल रही होगी, माता जी की परेशानी चल रही थी, बीच बीच में चिड़चिड़ापन था। तो कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों को ये थोड़ा सा एक निजात मिल जाएगा। पिताजी के भाव को देखेंगे, दसम भाव पिताजी का भी होता है वहाँ पर सामने, तो उनके रुके हुए काम बनने रहे। तो कुंभ राशि भी इसमें या कुंभ लगन भी थोड़ा सा अच्छी राशियों के ऊपर माना जाए। अब लास्ट जो है अंतिम राशि, अंतिम लगन के ऊपर बात कर लें। मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, देखिए मीन, मेष, वृषभ, इनके भी पराक्रम भाव में अभी तक बैठे थे वक्री होके, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होंगे तो मीन लगन या मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। और उनकी जो दृष्टियाँ होंगी, देखिए वृषभ से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, उनका जो कन्या 5वां भाव पड़ेगा उसमें मजबूती मिलेगी। उसके बाद कन्या के बाद तुला राशि उनकी, उसमें मजबूती मिलेगी। और फिर जो है धनु राशि। तो एक नॉर्मल भाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, और जितना मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि मेष से मीन वालों को थोड़ा थोड़ा सबको सपोर्ट भी मिलता चला जाएगा। अब एक छोटा सा आप सभी लोगों को कॉमन उपाय भी बता देता हूँ, पहले भी बताते आ रहा हूँ। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, हनुमान नाष्टक, या इसमें से ज़्यादा नहीं तो हनुमान चालीसा 1 बार, 3 बार, 5 बार और 7 बार, 9 बार, ये विषम संख्या में पढ़े। और आप सभी लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे, अब ये लाइव सेशन ये बनाता हूँ यूट्यूब में, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और आप सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरा ये जो चैनल बना रखा है मैंने, ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे के नाम से मेरा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक भी शेयर करें। और इसी क्रम के साथ एक बार फिर से न्यायकारी, दूधाधारी, कृष्णावतारी गोरल देवताभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों की समस्त मनोकामना जल्दी पूर्ण हो और आप सभी लोगों के ऊपर न्यायकारी गोरल देवता का आशीर्वाद हमेशा सदा बना रहे। राधे राधे, धन्यवाद।